गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकवाद्य और डिटेल में पढ़ेंगे लोकवाद्य, तत्वाद्य और दूसरा है सारंगी। तो दोनों को जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, तत्वाद्य ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं वो तत्वाद्य होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, तत् मीन्स तार। वैसे देखिए कौन कौन से होते हैं। रावण हत्था, एकतारा, चौतारा, सुरमंडल। सुरमंडल आपको याद रखना है। सारंगी, कमायचा परीक्षा में आता रहता है। दो तारा, जंतर। तारा आ रहा है, तारा आ रहा है, तारा आ रहा है, इससे सीधा पता लगा ये तत्वाद है। जंतर तय आ रहा है, तय से तय याद रखेंगे आप। रवास या रबाब, रवाब। भपंग, अपंग, भपंग, अपंग, एक ये याद रखेंगे आप रवास, और एक तंदूरा। इनको आप याद रखेंगे, ये याद रह जाएगा। जंतर तय आ रहा है, दो तारा तय आ रहा है, एक तारा तय आ रहा है, चौतारा तय आ रहा है, एक सुरमंडल, रावण हत्था ये भी आता रहता है परीक्षा में। तो आपको ये याद रखने, ये सारे की सारी क्या है, तत्वाद है ये। पहला पढ़ते हैं हम रावण हत्था। भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। किनका है ये? भोपों का है। बड़े नारियल की कटोरी पर बनाया जाता है। नारियल, बड़ा नारियल होता है, उसकी अंदर की जो खोल होती है उसको निकाला जाता है और उस पर मढ़ के इसको बनाया जाता है। 9 तार होते हैं। रावण हत्था में कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। कई बार तारों की संख्या पूछ ली जाती है। गज से बजाया जाता है। पाबूजी की फड़ वाचन करते समय रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही मोस्ट है। पाबूजी की फड़ वाचन करते समय रावण हत्था काम में लिया जाता है, वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है एक तारा। तारा से आप रखें तत्वाद्य। गोल तुमे से बनाया जाता है। एक तारा कालबेलिया, नाथ, साधु सन्यासी बजाते हैं। ध्यान रखना है आपको, कालबेलिया, नाथ, साधु सन्यासी बजाते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौतारा। 4 तारों का होता है। नाम से ही पता लग रहा है, चौतारा 4 तारों का होता है। इसकी आकृति सितारा या तानपुरे के समान होती है। आकृति कैसी होती है? सितारे या तानपुरे के समान होती है। तारों को मिलाने का क्रम उल्टा होता है। इसमें तारों का मिलाने का जो क्रम होता है वो उल्टा होता है। चौतारा या तंदूरा एक ही बात है। के साथ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। जब चौतारा बजाया जाता है या तंदूरा बजाया जाता है तो कौन कौन से वाद्य यंत्र इसके साथ बजाए जाते हैं? खड़ताल बजाया जाता है, मंजीरा बजाया जाता है, चिमटा बजाया जाता है। और ये कामड़ जाति के लोग रामदेव जी के भजन गाते समय इसको बजाते हैं। किसको? चौतारा को या तंदूरा को। तो ध्यान रखना है आपको, चौतारा और तंदूरा एक ही नाम है दोनों। कामड़ जाति के लोग रामदेव जी के भजन गाते समय इसको बजाते हैं। किसको? तंदूरा को या चौतारा को। सागवान या कैर रोहिड़े की लकड़ी पर बनाया जाता है। लकड़ी का बनाया जाता है। किसकी लकड़ी का? ध्यान रखना है आपको, सागवान, कैर, रोहिड़ी की लकड़ी का बनाया जाता है। राजस्थान में प्रचलित सारंगियों के प्रकार 2 हैं। एक सिंधी सारंगी है, एक गुजराती सारंगी है। गुजराती सारंगी में 7 तार होते हैं। ध्यान रखना है आपको, कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में लंगा जाति बजाती है। तो बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सारंगी कौन बजाते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में लंगा जाति के लोग बजाते हैं। हाईलाइट कर रखा है हमने। मिरास, जोगी, मांगणियार कलाकार भी सारंगी के साथ गाते हैं। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। बाड़मेर, जैसलमेर स्पेशल है। बाड़मेर, जैसलमेर में लंगा जाति सारंगी बजाती है। इसके अलावा मिरास, जोगी, मांगणियार कलाकार भी सारंगी बजाते हैं या सारंगी के साथ गाते हैं। जोगी सारंगी पर गोपीचंद, भरथरी, निहालदे आदि ख्यालों का गायन किया जाता है। सिंधी सारंगी वादक राणेरी गांव फलौदी के लाखा खान को 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो यह आपको याद रखना है। सिंधी सारंगी वादक कौन से गांव का है? राणेरी गांव फलौदी। नाम क्या है? लाखा खान।
और लाखा खान को किस से नवाजा गया है? पद्म श्री से नवाजा गया है, इनको पद्म श्री दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा कमाचा। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है ये, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। देखिए सारंगी भी है और क्या है, कमाचा भी है। यहाँ भी बाड़मेर जैसलमेर है, यहाँ भी बाड़मेर जैसलमेर है, तो आपको नाम याद रखना है। कमाचा और सारंगी दोनों बाड़मेर जैसलमेर का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध जो कमाचा वादक था वो कमल साकर खान था। कौन था? प्रसिद्ध कमाचा वादक कमल साकर खान था। वेरी मोस्ट है, पूछ लेता है नाम कई बार। कितने तार होते हैं कमाचा में? 27 तार होते हैं। मांगणियार कलाकार कमाचा का अधिक प्रयोग करते हैं। कौन करता है? मांगणियार कलाकार। बहुत ही मोस्ट है, आपको ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं जंतर। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? जंतर है। वीणा का जैसा आकार होता है, तारों की संख्या 4 होती है, याद रखना है आपको। भोपे, गुजर भोपे बजाते हैं इसको, वेरी मोस्ट, गुजर भोपे बजाते हैं जंतर को। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बहुत मोस्ट है। जंतर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र का। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय। गुजर भोपे, गुजर भोपे किसका प्रयोग करते हैं? जंतर का प्रयोग करते हैं। अब आता है नेक्स्ट रवाज। सारंगी की श्रेणी का है। तारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है रवाज में, तो आपको ध्यान रखना है। रवाज वाद्य यंत्र मेवाड़ क्षेत्र में राव व भाटों में प्रचलित वाद्य यंत्र है। ध्यान रखना है आपको। रवाज वाद्य मेवाड़ क्षेत्र में राव व भाटों में प्रचलित वाद्य यंत्र है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। भपंग मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। भपंग मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जहूर खां मेवाती इसके क्या है? प्रमुख कलाकार हैं। प्रमुख वादक कौन है इसके? जहूर खां मेवाती। आपको ये नाम याद रखना है, परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है। भपंग के जादूगर कौन है? तो जहूर खां मेवाती हैं। नेक्स्ट है अपंग। भपंग अपंग याद रखेंगे आप। यह वाद्य यंत्र उदयपुर संभाग के भीलों द्वारा बजाया जाता है, तो बहुत ही मोस्ट है ये भी। यह वाद्य यंत्र उदयपुर संभाग के भीलों द्वारा बजाया जाता है। मान्यता है कि इसे संत इस्माइल नाथ जोगी ने बनाया था। तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा कि किसने बनाया है, लेकिन आपको ये याद रखना है यह वाद्य यंत्र उदयपुर संभाग के भीलों द्वारा बजाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बहुत ही प्यारी क्लास, और आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, टॉपिक यदि आपको पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।